Good morning, students. Today also we are going to continue our second lesson from gathering to growing food. Earlier, you read in this lesson that early man how he became from a hunter or a gatherer to a फूड ग्रोइंग पर्सन कि वो खाना उगाने वाला पर्सन यानी फार्मर बन गया था और हमें और वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने लगा, अच्छे स्टोन टूल्स का। स्टोन टूल्स बनाने के लिए वो दो तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करता था। पहली टेक्निक थी स्टोन के ऊपर स्टोन रखकर जो है वो बनाना, यानी कि वो एक पेबल जिसको कि शेप देनी होती थी उसको टूल की या औजार की, उसको वो नीचे रखता था और दूसरे टूल से दूसरे स्टोन से वो उस पर हैमर की तरह चोट करता था, जिससे उसको और उसकी जो साइड्स थी उसको फ्लेक्स को छिलता था ताकि उसको जो उसको शेप चाहिए वो उसको मिल सके। दूसरी टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में वो क्या करता था, जिस स्टोन से वो टूल बनाना होता था उस स्टोन को वो एक फर्म सरफेस पे रखता था, यानी कि एक हार्ड सरफेस पे, और दूसरे हैमर स्टोन से वो उस पर चोट करके उसे एक डिज़ायरेबल शेप देता था। अब मैप 2 यानी कि जो हमने आपको पहले मैप दिखाया था, ये देखिए इंडिया का मैप है। इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाई गई हैं। एक ये पैलियोलिथिक साइट्स दिखाई गई हैं रेड ट्रायंगल से, जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें हुंसगी, कुरनूल और भिमबेटका, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। दूसरी है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक साइट्स का मतलब ऐसा समय, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान जो है वो बहुत बड़े बड़े औजार बनाया करता था, पत्थर के उसको इस्तेमाल करता था। वो बड़े भी होते थे और भद्दे भी होते थे, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती थी। तो ये वो साइट्स हैं। सेकंड है नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स को आप देखेंगे कि एक ब्लू स्क्वायर से दिखाया गया है, जैसे कोलधीवा, महागारा आपको नज़र आ रहे होंगे, बुर्जहोम। ये वो साइट्स थी जब इंसान ने छोटे छोटे जो है वो औजार बनाना शुरू कर दिया था। अब वो बड़े से छोटे औजार बनाने यूज़ करने शुरू कर दिए थे उसने, और उनको एक अच्छी सी शेप भी देने लग गया था। थर्ड, यहाँ पर एक मेगालिथिक साइट्स के बारे में बात की गई है। मेगालिथिक साइट्स वो जगह थी जब एक इंसान को मरने के बाद उसके चारों ओर पत्थर लगाकर एक चैम्बर सा बना दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थर लगाकर। तो उनको हम बोलते हैं कि मेगालिथिक साइट्स। और ये मेगालिथिक साइट्स ग्रीन सर्कल से दिखाई गई हैं, जैसे ब्रह्मगिरी, आदि चिरल्लूर और एंड्स, ये दो साइट्स दिखाई गई हैं, इनको बोलते हैं मेगालिथिक साइट्स। और कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ की भी बात की जा रही है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ये और अर्ली विलेज भी इसमें दिखाए गए हैं, जो कि एक डायमंड की शेप में दिखाए गए हैं। और ये अर्ली विलेजेस हैं, जैसे इमाम गांव अर्ली विलेज था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक आपको कुरनूल जो नज़र आ रहा होगा, कुरनूल केव्स, ये कुरनूल केव्स जो हैं ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर मनुष्य के, अर्ली मैन के आग को यूज़ करने के संकेत मिले हैं कि वो पहले समय में आग का इस्तेमाल भी करने लग गया था, और आग का इस्तेमाल वो खाना पकाने, रोशनी करने और जानवरों को भगाने के इस्तेमाल में लाता था। अब हम बात करते हैं कि अब जो है एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे बदल रहा था। अब धरती जो है वो ठंडी से गर्म होने लगी थी, जिससे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगी थी, और इन ग्रासलैंड्स की वजह से जो डियर, एंटीलॉप, शीप या कैटल थे या गोट थे, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। आदमी जो कि इनका शिकार करता था वो अब धीरे धीरे इनका पीछा करने लगा, इनके पीछे पीछे जाने लगा, और पीछे जाते जाते उसे उनकी फूड हैबिट्स का पता लगा, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में पता लगा कि कब वो बच्चे देते हैं। तो इस तरह से आदमी को बहुत मदद मिली जानवरों को पालने में और हर्डिंग में, यानी कि झुंड बना के रहने में। उस समय में आदमी फिशिंग भी करने लग गया था। ये वो समय था जब बहुत सारी सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, क्योंकि धरती अब गर्म हो रही थी, तो ऐसी घास जो जिसमें कि ग्रेन भी था, जिसमें कि वीट, बार्ले और राइस जो नेचुरली ग्रो करने लग गया सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग भागों में।
क्योंकि धरती गर्म हो रही थी तो अपने आप ही उगने लगे थे। मैन, वेमन और चिल्ड्रन इन ग्रेन्स को इकट्ठा करके खाने लगे और सीखने लगे कि कैसे, कहाँ पर ये उगते हैं। उन्होंने जगह का पता लगाना शुरू किया कि कहाँ कहाँ ये उगते हैं और कब ये पकते हैं, और इस तरह से उसने जो है वो खुद प्लांट ग्रो करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आज हम जैसे कि वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ खाने के लिए है, लेकिन पहले समय में इंसान के पास इतना कुछ खाने के लिए नहीं था, ठीक है ना। आज हम डोसा, इडली वगैरह बहुत कुछ खाते हैं, तो पहले समय में इतना कुछ नहीं था खाने के लिए। तो इंसान ने धीरे धीरे जो है वो प्लांट्स को ग्रो करना सीखना शुरू कर दिया, और उसे ये पता लगा कि कुछ फसलों को उगने के लिए अलग अलग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे राइस जो है उसको वीट या बार्ले की अपेक्षा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि शीप या गोट, उनको जो है वो ड्राई एनवायरनमेंट में या हिली एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपने इस लेसन में ये भी जाना कि अभी तक हर इंसान ने कि अर्ली मैन में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने लगे थे, लेकिन हर कोई नहीं प्लांट्स ग्रो करता था। तो अभी भी हर्डिंग चल रही थी, तो हर्डिंग से इंसान ने धीरे धीरे फार्मिंग करना शुरू किया, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो प्लांट्स और इस तरह से प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी में भी चेंज आ रहा था। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया आदमी ने कि कहाँ कहाँ पर उसको जो है वो खाने वाले प्लांट्स मिलते हैं, कहाँ जो है वो बीज जो है वो कि किस तरह से बीज जो है वो पौधे में बदलता है, और कैसे बीज में अंकुरन होता है और वो ज़मीन में से ग्रो करता है। और उन्होंने अब धीरे धीरे प्लांट्स की जो है वो केयर करनी शुरू कर दी, एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि प्लांट्स को एक किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए उसकी देखभाल की ज़रूरत होती थी उसे। जैसे कि बर्ड से भी सुरक्षा करनी पड़ती थी उसकी, और उसके बीज जब तक कि उसका पक के फसल तैयार ना हो जाए तब तक वहीं उसको रहना पड़ता था। इस तरह से धीरे धीरे अपनी प्लांट्स की देखभाल करते करते आदमी जो है वो एक फार्मर बन गया। मैन, वीमन और चिल्ड्रन जो थे वो पालतू जानवरों को अट्रैक्ट करने लगे उनके लिए खाना छोड़कर, और धीरे धीरे इस तरह से जंगली जानवर उनके नज़दीक आने लगे और वो उनको अपने साथ रखने लगे। पहला एनिमल जो कि पालतू जानवर के रूप में पाला गया वो था डॉग। बाद में आदमी ने और भी कई जानवरों को पालना शुरू कर दिया जो कि बहुत जेंटल थे, जो उनके घरों के आसपास उनको दिखते थे। इनमें थे शीप, गोट, कैटल जो कि एंड पिग्स जो कि हर्ड में रहते थे, और इनमें से बहुत से घास खाते थे। लोग जो थे ना केवल अपने जानवरों को पालते थे बल्कि उन्हें वो दूसरे जंगली जानवरों से भी उनकी सुरक्षा करते थे, और इस तरह से आदमी जो है वो अब झुंड बना के अपने जानवरों के साथ रहने लग गया था और अपने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था उसने। तो इस तरह से एक फार्मर बनने हर्डर बन गया, हर्डर से फार्मर बना। फार्मर बनने के बाद उसे जो है वो एक जगह पर उसने टिक कर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको अपनी फसल को ग्रो करने के लिए उसकी देखभाल की ज़रूरत थी, उसको वाटरिंग करनी पड़ती थी, फिर उसकी वीडिंग करनी पड़ती थी, और दूसरे जंगली जानवरों से सुरक्षा भी करनी पड़ती थी जब तक कि फसल पूरी तरह से पक ना जाए। तो अब जो है उसने अपने जो फसल जो थी उसको स्टोर करके रखना भी शुरू कर दिया, और उसने इसके लिए नए नए तरीके भी खोजने शुरू कर दिए। उसने बड़े बड़े मिट्टी के जो है वो पिट्स बनाने शुरू कर दिए या बास्केट बनानी शुरू कर दी, ताकि वो उनमें अपने अनाज को स्टोर कर सके। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स जो है वो अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एनिमल्स के बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर उनकी देखभाल की जाए तो वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एनिमल्स इंसान को मिल्क देते हैं,
उनका जो है जो कि उनके लिए खाने के सोर्स के रूप में काम आता है, मीट मिलता है। दूसरे शब्दों में एनिमल्स जो हैं वो एक स्टोर ऑफ फूड थे, यानी कि उनके लिए फूड स्टोर थे, क्योंकि एनिमल से इंसान को बहुत कुछ मिलता था। बाकी का लेसन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।